संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। मणिपुर हिंसा और 2 महिलाओं पर अत्याचार का वीडियो आने के चलते मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। मानसून सत्र का आज से हंगामेदार आगाज हो गया है। इस बीच मणिपुर हिंसा को लेकर राज्य से विचलित करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 महिलाओं को निवस्त्र घुमाया जा रहा है और कथित तौर पर गैंग रेप का भी आरोप लगाया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष ने दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने सदन के बाहर प्रधानमंत्री के बयान को नाकाफी बताया और सदन के अंदर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। I have already given earlier morning 9 o'clock. I sent my people before that only so that others can give. You should submit, because tomorrow you can say that you have not given the notice in time. So I made my full efforts to attract your attention and give notice. But unfortunately, I am not allowed to raise this 267. And you know the Manipur is burning, and Manipur is burning, and the women are raped and naked, paraded, everything, and Prime Minister is keeping quiet. He is giving statement outside. इस बीच लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले खबर ये भी आई कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी का हालचाल पूछा। इस पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मणिपुर पर तुरंत चर्चा करने की मांग की, जिस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं देखूंगा। सदन जब शुरू होते हैं तब परंपरा के मुताबिक पीएम सारे विपक्ष लीडरों के साथ खैरियत पूछताछ करते हैं, नमस्कार प्रति नमस्कार होते हैं। हमारा परंपरा रिवाज है और रिवाज के चलते पीएम साहब जब सब सारे ऑपोजिशन लीडर से मिलने लगी तो बढ़ते बढ़ते मैडम को पास भी आ गई। मैडम पहले मौका मिलते ही मैडम पीएम साहब को ये कहे कि सदन के अंदर हम लोग मणिपुर की चर्चा चाहते हैं, आप मणिपुर की चर्चा कराइए। तो मुझे लगता था कि पीएम साहब को मतलब ये इस तरीके के सवाल और वो भी खुद मैडम करेगी, इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो थोड़ा हिचक गए हमारे पीएम साहब और कहने लगे ठीक है देखता हूँ। इससे पहले 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो जालंधर उपचुनाव में आप पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू को सांसद पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद दिवंगत सांसदों को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। इधर राज्यसभा में मणिपुर हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए विपक्ष ने जमकर नारे लगाए। बाद में सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। Honorable members, I expect the leader of the opposition वहीं 2 बजे शुरू हुई लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विपक्ष ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा की मांग की। सदन में प्रधानमंत्री के बयान की मांग करते हुए विपक्ष ने सरकार को घेरा। हंगामे और शोरगुल के बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा का जवाब देंगे। संसदीय मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है। मैं ऑन रिकॉर्ड में स्पष्ट करना चाहता हूं, अपोजिशन के तरफ से जो मांग किया था मणिपुर पे चर्चा होना चाहिए, हमने ये स्पष्ट कर दिया है
माननीय राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर साहब ने भी स्पष्ट किया है कि हम दोनों सदनों में चर्चा करने के लिए तैयार है। मणिपुर से एक संवेदनशील विषय है, एक मानव संबंधित बहुत बड़ा संवेदना का विषय है, इसलिए हम चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा के उत्तर भी डिटेल में गृह मंत्री जी देगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, कृपया सुचारू रूप से सदन चलाने के लिए सहयोग करें। इधर सदन के बाहर राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष को घेरते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए विपक्ष मणिपुर पर चर्चा से भाग रहा है। आज सदन की कार्रवाई और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग दोनों में विपक्ष का रवैया देख के ये स्पष्ट हो जाता है कि वो मन बना के आए हैं कि सदन को चलने नहीं देना है, सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ाना है और शायद उनके दिल में कुछ खोट है, उनको परेशानी है कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, उसमें नारी शक्ति का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। ऐसे में जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम मणिपुर की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल सदन की कार्रवाई को डिस्टर्ब करें, सदन की कार्रवाई में रूल्स के तहत डिस्कशन ना होने दें, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरी तरीके से कांग्रेस और विपक्ष सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सदन के बाहर दिए अपने बयान में राजस्थान में महिला अत्याचार का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर निशाना साधा। अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? क्या आप महिलाओं को केवल एक राजनीति का टूल समझकर यही करना चाहते हो? तो क्यों नहीं चर्चा करते? हमने कहा है मणिपुर पर चर्चा कीजिए, विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री जी 4 दिन स्वयं मणिपुर में रहकर वहां की स्थिति का जायजा लिया, उचित कदम उठाए। लेकिन कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। हमारा केवल इतना निवेदन है, चर्चा हो, खुली चर्चा हो, और सोनिया जी, राहुल जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा राजस्थान पर भी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि मणिपुर पर चर्चा से बचने और प्रधानमंत्री का बयान न हो, इसलिए सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष की तुरंत चर्चा की मांग नहीं मानी जा रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।